अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी जनाब, आज क्या पकाएं। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़े की आसान सी एक रेसिपी, ब्रेड और दूध की बर्फ़ी। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही झटपट बन जाती है और इजी भी इतनी है कि आप घर में ही, ज़ाहिर है ब्रेड भी होती है, दूध भी होता है, तो हम उसको फटाफट से तैयार कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास दूध था, ये गाय का दूध है, तो ये तकरीबन 2 किलो दूध था मेरे पास, जिसको मैंने पका लिया और 1 किलो रह गया है ये, ठीक है। और ये पक पक के थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, ये देख रहे हैं आप, ये थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि 3 से 4 स्लाइस जो है ना ब्रेड के ले लेने हैं और 1 कप चीनी ले लेनी है। तो जो ब्रेड है ना, उसको हमने इस तरह से तोड़ लेना है, छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। और ये देखिए, मेरे पास बटर था, मक्खन, तो वो मैं डालूँगी इसके अंदर थोड़ा सा। ये जब मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने 2-3 इलायचियाँ भी डाल दी हैं ताकि खुशबू के लिए। और ये देखें, थोड़ा सा पानी डाला है साथ में। अब हम क्या करेंगे कि इस जो ब्रेड है वो इसके अंदर डाल देंगे। क्या होगा कि जो पानी है उसमें ब्रेड जो है सॉफ्ट हो जाएगी और थोड़ा से कुक होने के बाद ये गल जाएगी। गल क्या जाएगी, नरम हो जाएगी और मैश हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से चम्मच हिलाते जाएं और थोड़ा थोड़ा करके दूध इसके अंदर शामिल करते जाएं, ठीक है, ताकि जो ब्रेड है हमारी वो अच्छे से मिक्स होके ना तो मैश हो जाए। ये देखें, नहीं जी। इसके बाद हमने क्या करना है कि चमचा जो है हिलाते जाना है और आंच को थोड़ा स्लो रखना है ताकि ये सूख ना जाए, फ़ौरन ड्राई ना हो जाए। और इसमें चम्मच हिलाते जाएं और जो ब्रेड के पीस है ना उसको चम्मच की मदद से मैश करते जाएं। थोड़ा सा यहाँ मैंने इसमें ऑयल और डाला है ताकि ये चिपके नहीं पैंदे के साथ, और इसको आप मिक्स करते जाएं। ये देख रहे हैं कि पक पक के जो है ना दूध जो और जो ब्रेड है वो यकजान होते जा रहे हैं। और इसका मेन जो काम है ना वो अभी है कि इसको हमने इसकी भुनाई करते जाना है। घी तो इसमें हमने ऐसा नहीं डाला कि बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा कम हो जाएगा। तो अच्छा, ये देखें, चीनी जो 1 कप चीनी मैंने बताई थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है और इसके बाद हम इसको मिक्स करते जाएंगे। चीनी जैसे जैसे मेल्ट होती जाएगी वैसे वैसे इसका जो टेक्सचर है और भी चेंज होता जाएगा, थोड़े से ड्राई फॉर्म में जाता जाएगा। आप चम्मच हिलाते जाएं और भुनाई करते जाएं। और यहाँ पर मेरे पास वनीला एसेंस था, वो मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है, खुशबू के लिए अच्छी लगती है। और ये देख रहे हैं कि जो ना बर्फ़ी जो जो भी हमारे पास खोया है, ब्रेड जो भी कह लें आप इसको, इसने पैंदा छोड़ दिया है। थोड़ा थोड़ा सा घी जो है ना हमें किनारों से नज़र आना शुरू हो गया है और ये बड़ी अच्छी तरीके से कुक हो रही है। ये देखिए, अभी भी हम इसको थोड़ा पकाते रहेंगे ताकि इसके अंदर इसको यकजान कर लें दोनों चीज़ों को। तो ये देखें, जैसा कि आपको पता है कि मेरी कोशिश यही होती है कि जितनी भी कोई आसान आसान रेसिपीज़ हों वो मैं आपके साथ शेयर करूं। अक्सर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हर घर की डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ होती हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो मेरे घर की रेसिपीज़ हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ, ताकि जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, जो माएँ हैं घर में, जो ईज़िली इसको बना सकें, ज़्यादा बजट में भी ना मतलब गड़बड़ हो और वो ईज़ी तरीके से जो है वो उन चीज़ों को बना लें। ये देखिए कितना अच्छा सा एक इसका टेक्सचर आ गया है, जैसे खोया होता है, बिल्कुल वैसे ही। अब क्या करेंगे कि मैंने एक ट्रे के अंदर एक शीट रख के, पेपर रख के, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था और इसके बाद जो सारा मिक्सचर था उसको मैंने इस पर स्प्रेड कर दिया। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये आराम से इसके ऊपर लग जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। आप चम्मच ले लें, उसकी मदद से हल्के हाथ से इसको दबा के प्रेस कर लें और लें। ये थोड़ी देर बाद, 1 घंटे के बाद मैंने इसको आराम से नाइफ के साथ कट करके तो टुकड़ियाँ बना ली थी। ये आप सर्दियों में, गर्मियों में कभी भी बना के रख सकते हैं, चाय के साथ, किसी भी टाइम कोई गेस्ट आ जाए उनको भी खिला सकते हैं, वरना तो बच्चे ही नहीं छोड़ते ये ऐसी चीज़ें घर में बन जाएं तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी, ठीक है। आज की रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सब वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें।